झारखंड के दुमका विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 2,50,720 मतदाता करेंगे। आज सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम और सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल 368 बूथ बनाए गए हैं। ये सीट काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर जेवीएम प्रत्याशी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी के बीच सीधी टक्कर है। यह सीट मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने छोड़ दी थी। सीएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट दुमका और बरहेट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी 2014 के विधानसभा चुनाव में जीती थी और तत्कालीन रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 के मद्देनजर काफी एहतियात बरती जा रही है। मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। विधानसभा के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। आज हम लोग डिस्पैच सेंटर में है और आज ईवीएम और मटेरियल का डिस्पैच हो रहा है। सभी पोलिंग पार्टी उनके कोविड किट, ईवीएम और मटेरियल को लेके अपने क्लस्टर्स और अपने बूथ्स में आज शाम तक पहुंचेंगे। तो हमारे ऑलमोस्ट 70 to 80% पोलिंग पार्टी के मेंबर्स आ गए हैं। 50% करीब हमारे ईवीएम्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम लोग सभी को यहाँ से रवाना करके फिर फील्ड में क्लस्टर और बूथ का भ्रमण करने में लग जाएंगे और जो भी कमी है आज शाम तक कल रात तक हमारे पास समय है कि उन कमियों को दूर करें। बूथों में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होना है या ईवीएम और मटेरियल में जो चीज़ें देना है उस सभी का पोलिंग पार्टी अभी मिला रहे हैं। यदि कोई कमी है तो उसको रिजर्व से दिया जाए। सुरक्षा और ईवीएम का सुरक्षा को हम लोग ध्यान में रखते हुए काफ़ी फोर्स का डेपुटेशन किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जिला प्रशासन को मिला है और उसका भी डेपुटेशन और एरिया डोमिनेशन का कार्य भी चल रहा है। तो हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 से मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। वे निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का उपयोग करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था की गई है। 11 सखी बूथ पर 45 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। 11 सखी बूथों पर 4 पोलिंग पर्सनल महिलाएं होंगी। इन सखी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। सभी जरूरी सुविधाएं इन सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि साथ ही 45 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 135 बूथों में P2 एवं P3 महिलाएं होंगी। 76 मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग के लिए चिन्हित किया गया है। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की संपूर्ण गतिविधियों पर सीधे भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी रहेगी। 46 सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम होगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को कोविड-19 से डरने की आवश्यकता नहीं है। मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रहेगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। सुबह 6 बजे पोलिंग पार्टी मॉक पोल करेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी को कोविड-19 से संबंधित कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड-19 से बचाव से संबंधित सभी सामग्री भी दी गई है। मतदाताओं के लिए भी पोलिंग पार्टी को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यदि कोई मतदाता बिना मास्क के आता है तो उसे मास्क पहनाकर वोट कराया जा सके। टेम्परेचर चेक करने के लिए कोविड किट में हम लोग थोड़ा सा पीछे करो। उनके लिए मास्क, हेड कवर, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स ये सब दिए हुए हैं। सोप दिया हुआ है और वोटर्स के लिए भी हम लोग मास्क का प्रावधान रखे हैं। कोई वोटर बिना मास्क आएंगे तो वो उनको बूथ पे वो मास्क दिया जाएगा। बूथों का सैनिटाइजेशन का कार्य भी कल से शुरू किया गया है। पोल के बाद भी बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा। चुनाव में 11 सखी बूथ रखा गया है जहां चारों पोलिंग पर्सनल महिलाएं हैं
और इससे अतिरिक्त 135 बूथों में 2 पोलिंग पर्सनल महिलाएं लग रही हैं। तो इनके लिए आज रात को रुकने का व्यवस्था हेडक्वार्टर में ही किया गया है, क्योंकि इनको बूथ्स पे नहीं भेजना है। तो हमारे जो नगर विकास के आश्रय गृह है और हमारे इंडोर स्टेडियम में इन लोगों को रुकवाने का व्यवस्था है। सभी तरीके की सुविधा वहाँ पे उनको दिया गया है और कल सुबह 5 बजे के पहले उनको उनके बूथ्स के लिए भेजने के लिए गाड़ियों को भी तैयार किया गया है।